हमने देखा है कि एक रिपोर्ट में भी जानने मिला है कि बेंगलुरु मार्केट में थोड़ा सा मॉडेस्ट सेल है, लेकिन साथ ही साथ प्राइस सब जगह बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं पर्टिकुलरली। तो बताइए सर, कैसे देख रहे हैं अभी फ़िलहाल सेंटिमेंट्स को, और लोग जो शॉपिंग करने निकल रहे हैं उनको किस प्रकार के सेंटिमेंट्स देखने मिल रहे हैं सर अभी? नहीं देखिए, गुड आफ्टरनून। सेंटिमेंट्स बहुत जी पॉजिटिव हैं। और अगर आप एनारॉक की रिपोर्ट देखें, मैं बेंगलुरु पे आता हूं कि जी 60 से 62% लोग आज की तारीख में वो जो है रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट का पैटर्न देखें, 26% जो है वो रियल इक्विटी में, और बाकी लोग एफडी और उसमें। सो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट है। जहां तक बेंगलुरु में जो थोड़ा स्लोनेस की जो बात कर रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कोई भी स्लोनेस है। देखिए, लीस्ट इन्वेंट्री 10 मंथ की लीस्ट इन्वेंट्री बेंगलुरु में है। एंड एब्जॉर्प्शन जो है, इट इज मच मच हायर देन द लॉन्चेस। तो मेरे को नहीं लगता, ठीक है थोड़ा सा बीच में आपका इलेक्शंस हुए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा अप्रूवल्स वगैरह जी डिले है, तो उसकी वजह से लग रहा है। बट बेंगलुरु अगर आप देखें पिछले Q1 में, एक विच इज कैलेंडर ईयर, एक 1.07 लाख यूनिट बिकी है, और उसमें से 35,000 बेंगलुरु में, और ये लास्ट डिकेड में हाईएस्ट है। सो मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई इश्यू है। इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव है। सारा जो लोगों की कमाई है वो बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, आईटी सेक्टर बढ़िया कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, 71% जो लोग हैं वो रहने के लिए घर ले रहे हैं। और उसमें भी सबसे ज्यादा मिलेनियल्स और जेनेक्स जो है वो एक्टिव है। तो मेरे को नहीं लगता इसमें कोई इश्यू है। ये एक एबरेशन है। और दूसरी बात क्या है कि डेवलपर्स भी बहुत कॉन्शियस हैं कि ज्यादा लॉन्चेस नहीं करें, सेल के साथ साथ लॉन्चेस करें, तो इसलिए है। बाकी बेंगलुरु मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रांग चल रहा है। डेफिनेटली सर। तो अभी ऐसी सिचुएशन में क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चरल जैसे हो गया कि जियोग्राफीज वाइज आप डाइवर्सिफाई करें इसके ऊपर, या फिर कमर्शियल में भी डिमांड में थोड़ा सा अभी देख रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम के लिए अभी भी चर्चाएं काफ़ी चल रही हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, हम चेन्नई में हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। करीबन 10-12 मिलियन का जी हमारा जो स्टॉक है वो हम क्रिएट कर रहे हैं, लैंड बैंक। तो चेन्नई भी में बिकम ए नंबर 1 डेवलपर। हैदराबाद हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ अनलिमिटेड एफएसआई, उसकी वजह से थोड़ी सी लैंड की दिक्कत होती है। बट हमारे 2 प्रोजेक्ट पहले से ही हैं। सो वी आर हम ट्राई कर रहे हैं कि कि हैदराबाद में भी और ज्यादा लैंड एग्रीगेट करें। बेंगलोर में ऑफ कोर्स हम एग्रीगेट कर रहे हैं। बेंगलोर बहुत अच्छा चल रहा है। तो मेरे को नहीं लगता डाइवर्सिफिकेशन है। हाँ, जनरली हमसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है, बेंगलुरु और क्या मुंबई और एनसीआर जाएंगे। वो हम अभी भी यही सोचते हैं कि ये 3 मार्केट बहुत बढ़िया है, और अगर हम इसी को मार्केट को सारा एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वो बहुत इनफ है हमारी कंपनी के लिए। दूसरा, आपने कमर्शियल मार्केट के लिए कहा, आई थिंक अगर आप देखें, रेंटल इंक्रीज जो है वो 25% आज की तारीख में बेंगलुरु में बढ़ गई है। ये जी इसका रीजन है कि लोग जो है वापस आ रहे हैं, जो कि वर्क फ्रॉम होम था। और मेरे को लगता है ग्रेजुअली ऑल आईटी कंपनीज, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन तो एम्प्लॉयज को बुलाती हैं, और धीरे धीरे वो रेगुलर होता जा रहा है। तो ये जो ऑक्यूपेंसी है ऑफिस की, ये धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, और इट विल डेफिनेटली हेल्प द ऑफिस सेक्टर गोइंग फॉरवर्ड। एनीवे, बेंगलुरु में हाईएस्ट लीजिंग 3.2 मिलियन Q1 में हुई है। तो बेंगलुरु ऑफिस मार्केट में स्ट्रांग चल रहा है। डेफिनेटली सर, आपने अच्छे से समझाया, लेकिन साथ ही साथ ये जो हमारे दूसरे मार्केट्स हैं, चेन्नई हैदराबाद की आपने बात की है, वहाँ पे लॉन्च पाइपलाइन कैसे देखने मिल रहा है? बिकॉज आपने अभी लैंड बैंक के लिए बात की है, सो ऑब्वियसली यहाँ पर अभी तो प्रोजेक्ट डिजाइनिंग और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट है उसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा सर। तो देखिए, ऐसा है, हमारा नेक्स्ट दिस इस साल में चेन्नई में 1 या 2 प्रोजेक्ट ही लॉन्च होंगे, बिकॉज सारे लैंड जी लिए अभी सब अप्रूवल में है। तो हम कोशिश कर रहे हैं Q4 FY24 में हम कम से कम 2 प्रोजेक्ट चेन्नई में लॉन्च कर सकें। लेकिन देखते हैं, अप्रूवल्स पे डिपेंड करता है। बट हमें लगता है कि हम 2 प्रोजेक्ट चेन्नई में इन द रेंज ऑफ से वन 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 पर अराउंड 1 मिलियन और 1.5 मिलियन हम लॉन्च कर पाएंगे। ठीक है सर। और कमर्शियल में जो लीज रहती हैं उनके रेंटल्स के बारे में बताइए सर, वहाँ पे किस प्रकार के ट्रेंड्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी?
देखिए, वैकेंसी बेंगलोर मार्केट में 15-16% है, ज्यादा वैकेंसी है नहीं, तो रेंटल्स डेफिनेटली इंक्रीज कर रहे हैं। 5 से 7% का रेंटल इंक्रीज है, और कोई भी चर्निंग होती तो आपको हायर रेंटल मिलता है। तो रेंटल के इशू में कोई भी प्रॉब्लम एटलीस्ट बेंगलोर में नहीं है। और पिछले साल करीबन 5 से 7% का रेंटल इंक्रीज हुआ है, जो कि इस साल भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कमर्शियल मार्केट स्टेबलाइज रहेगा ये साल भी। ठीक है सर। और साथ ही साथ जो कैपेक्स की बात थी मैसूरू की होटल के लिए, तो इसके बारे में बताइए, क्या एवरेज रूम रेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस प्रकार की ऑक्यूपेंसीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से सर? देखिए, ऑक्यूपेंसी मैं खाली यही कह सकता हूँ, हमारा एक होटल है मैसूर में जिसकी ऑक्यूपेंसी करीबन 70 to 80% और ARR ओके। 6-7 हजार के आसपास है। तो हम ये उससे थोड़ा सा मतलब 4 स्टार कैटेगरी का होटल है, तो थोड़ा सा डेफिनेटली। ARR जो है वो 5-5.5 हजार के आसपास होना चाहिए। लेकिन ऑक्यूपेंसी मेरे को लगता है अच्छी रहेगी, क्योंकि एक तो मैसूरू तक का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया, और वो गेटवे ऑफ हिल्स है इन कर्नाटका टू वेस्टर्न घाट। तो मेरे को लगता है कि ये होटल बहुत अच्छा करना चाहिए। हम इसकी डिलीवरी मोस्ट प्रोबेबली Q4 FY24 तक और या Q3 तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है सर। और आखिरी सवाल डेट पर रहेगा। थोड़ा सा इजाफा होते हुए हमने देखा है डेट को, तो कैसे देख रहे हैं आप अभी सिचुएशन? तिमाही दर तिमाही थोड़ी सी बढ़ी है डेट हमारी। मेरे ख्याल से डेट तो 3,900 ही है, करीब करीब सेम ही है। लास्ट जी। क्वार्टर से थोड़ी रिड्यूस ही हुई है ग्रॉस, अगर आप देखें। देखिए, जी जी। हमारे पास BL, अगर आप देखें लिस्टेड कंपनी में रियल एस्टेट का जो लोन है वो जीरो है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल में। थोड़ा बहुत 30-40 करोड़ है वो कमर्शियल के लिए लिया हुआ है, जो कि वो भी जीरो हो जाना चाहिए। बाकी हमारा हॉस्पिटैलिटी और LRD में है, जो कि जनरली रिड्यूस होता रहता है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा कर रहा है और वो अपने आप से सस्टेन करता है। और सिमिलरली रेंटल जो है वो अपने आप LRD जो है वो सस्टेन करते हैं। तो इसमें कंपनी पे कोई दबाव नहीं पड़ता। और हमारा वैसे डेट इक्विटी 0.3 0.35 है, तो ऐसी कोई इशू नहीं है।